तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट 2। इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था और मैंने कहा था कि आप लोगों के लिए मैं 10 सेट तैयार किया हूं। आप लोग का वीकली टेस्ट पेपर जो हुई है उसका, इसके बाद पीवाईक्यू 2022 से लेकर 2024 तक जितने सारे एग्जाम हुए हैं, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चन हो चाहे वो आपका प्री टेस्ट का पेपर हो। इसके बाद आप लोगों का मॉडल पेपर 2022 से लेकर 2025 तक जितने सारे मॉडल पेपर हुए हैं, सारे मॉडल पेपर का सोल्यूशन साथ ही साथ मेरे तरफ से और मेरे यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन। यानी इतना सारे चीज मिला करके आप लोगों के लिए 10 सेट तैयार किए गए चैप्टर वाइज। मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से इन 10 सेट को एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले कर लेना है। आइए हमारा सेट 2 है। अगर सेट 2 देखने के बाद अगर आप लोगों का अच्छा रहा तो मेरे दोस्तों सेट 3 के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अच्छा ना लगे तो बोल दीजिए सर यहीं पे हमारा क्लास खत्म है, आप बिल्कुल मेहनत ना करें, हम लोग देखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक बात और जानकारी प्राप्त कर लीजिए, ये हमारा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूं। सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को मैं अगला वीडियो में आप लोगों को सब्जेक्टिव बताने वाला हूं कि आखिर आपके एग्जाम में किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। और यकीन मानिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्वेश्चन होगी सीधा आपके पेपर में आने वाला होगा। और मेरे दोस्तों जिनको इंग्लिश में बिल्कुल मेरे दोस्तों कुछ भी नहीं आता है, वो भी हमारा अगला क्लास वेट कीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं जबरदस्त तरीके से आपको देसी लैंग्वेज, देसी जो हम लोग ग्रामीण इलाका होता है ना, वो लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आइए सर एक एक क्वेश्चन को तुम इत्मीनान और सुकून के साथ देखते हैं। और इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोग का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है इसको एनी हाउ, एकदम एनी हाउ, आप ट्यूशन कोचिंग कुछ भी किए हैं अपने लाइफ में, इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेना। जिसने ज्वाइन किया है वो हर दिन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे। यहाँ पे हर दिन यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको लगाना है। मेरे दोस्तों मैं इंग्लिश कोर की मैं बात करूं तो 10 या 11 सेट मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, बिल्कुल आप लोगों को फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, जहां पे पैसेज हो, लेटर सेक्शन हो, एडिटर के पास लेटर, मतलब सारे चीज मिला करके मेरे दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को तैयार किया गया है। तो आइए गुरुजी हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि जो लास्ट लेसन है, याद रखिए, सॉरी द एनिमी है, ये एनिमी का राइटर कौन है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा द एनिमी का राइटर है मेरे भाई, याद रखना, पार्ल एस बक। कौन हो जाएगी? पार्ल एस बक। यकीन मानिए अगर आप ईमानदारी पूर्वक हमारे क्लासेस को देखेंगे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी। हु वाज डॉक्टर सदाहोकी। आखिर सदाहोकी कौन थे भाई? आपसे पूछा गया डॉक्टर सदाहोकी कौन थे, तो बताएंगे मेरे शेर हुसैन, डॉक्टर सदाहोकी इज ए अमेरिकन डॉक्टर। क्या मेरे भाई ये अमेरिकन डॉक्टर था? नहीं भाई, ये हमारा जापानीज डॉक्टर था। क्या था? जापानीज डॉक्टर था। साथ ही साथ इसका मोहब्बत होती है हमारा किसके साथ? याद रखना, हाना के साथ। किसके साथ इनको प्यार हो जाता है भाई? तो हाना के साथ इसको प्यार हो जाती है। कहां पे जाकर? तो बताएंगे सर अमेरिकन में। याद रखना है कहां पे? प्रोफेसर के रूम पे जाकर इसकी प्यार हो जाती है सर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज डॉक्टर सदाव वाइफ। अच्छा आपसे पूछा गया कि डॉक्टर सदाव के वाइफ का क्या नाम थे, तो बताएंगे सर हमारा हाना। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो मेरे इतना बेटर तरीके से मेरे दोस्तों मैं तैयार किया हूं ना ये 10 सेट को, जब आप अच्छी तरह से देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ क्या चीज मैंने पढ़ा है भाई। ठीक है, ये तो मैं अभी सिर्फ सेट 2 बता रहा हूं। वेयर डिड डॉक्टर सदाव मीट हाना। हमारा डॉक्टर सदाहोकी जो है वो कहां मुलाकात किए थे हाना के साथ? मैंने अभी जस्ट बताया इन अमेरिका। कहां पे जाकर? अमेरिका में जाकर इनकी लव स्टोरी शुरू होती है। दिल में बोलता है भाई कुछ कुछ होता है, आप लोगों का भी कुछ नहीं होना चाहिए भाई, पहले फ्यूचर ध्यान देना है। हाँ दादा तू माँ बाप के विश्वास ना तोड़िए रे दादा, याद रख भी तू माँ बाप के लाठी लागा ही रे भाई। हम आशा कर रहे हो कि तोहने हमारा बतवा बुझल पा रहा ही, पहले लाइफ, पहले सक्सेस, पहले सफलता, फिर हमने ए समझ तो करवे अपन लाइफ में। इतना बड़ा लाइफ है रे भाई, 60 साल की उम्र हमारी जिंदगी लागे रे दादा, तो कम से कम हम एसमोज करवाई ना, तो कखन जब हम सफलता मिल जे तो तब करवे, है ना भाई। व्हाट वाज द सदाव फादर्स चीफ कॉर्नर। तो बताएंगे सर याद रखेगा सदाव एजुकेशन। मेरे भाई हमेशा चिंतित रहता था हमारा सदाव के पिताजी उनको पढ़ाने के लिए। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वेयर वाज सदाव सेंट टू स्टडी। उसका पिताजी ने उसको पढ़ने के लिए कहां भेजा था? तो बताएंगे सर उनको भेजा था कहां? बेटा तू चले जा रहे जापान, जापान छोड़कर तू चले जा, तू चला जा रहे जापान छोड़कर, तू सबसे पहले जाना कहां पे रे? तो बोलता है कहां जाएंगे पापा? तो अमेरिका चला जा, वहां पे पढ़ना लिखना, और हाँ सफलता के बाद थोड़ा इश्क भी कर लेना। याद रखना जो इश्क हुआ था हमारा हाना के साथ, याद रखना भाई। एट व्हाट एज सदाव फादर सेंट हिम टू अमेरिकन फॉर स्टडीज। जब डॉक्टर सदाहोकी का पिताजी जब हमारे डॉक्टर सदाव को भेज रहे थे अमेरिका पढ़ने के लिए, उस समय उसका उम्र कितना था? तो बताएंगे सर उस समय उसका उम्र था मात्र 22 साल का। कितना साल का मेरे भाई? वो डॉक्टर सदाहोकी थे 22 साल का। ठीक है,
आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, सदाव वेंट टू अमेरिकन टू लर्न। मेरे भाई जब हमारा सदाव हो के अमेरिका गए थे उस समय वो क्या पढ़ रहे थे? तो बताएंगे सर सर्जन एंड मेडिसिन। क्या मेरे भाई? सर्जन एंड मेडिसिन। मतलब मैं बोल सकता हूं सर पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डिड सदाव स्टडी इन अमेरिका? बताएंगे सर क्या करने के लिए गए थे? तो सर्जन एंड मेडिसिन। कितना शानदार शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। मॉडल पेपर लीजिए, पीवाईक्यू लीजिए, प्री बोर्ड का पेपर ले, या आपका जो वीकली टेस्ट हुई है, सारा क्वेश्चन को जब आप चैप्टर वाइज अरेंज करेंगे ना मेरे दोस्त, तो कठिन नहीं है भाई। इंसान ने कठिन बना के रखा है भाई, बस समझाने वाला सही होना चाहिए भाई। ठीक है दादा, हम आशा कर रहे बहन हमारे भाई तो हमारे बतवा पूछल पा रही। वेयर वाज डॉक्टर सदाव हाउस? आपसे पूछा गया कि डॉक्टर सदाव होकी का हाउस कहाँ था आखिर? डॉक्टर सदाव होकी जो हेले रे दादा अगर हाउस कहाँ हले इटा तो होने से पूछल गेलो, तो बताए वो सर अगर घर हले कहाँ? ऑन द जापानीज कोस्ट। याद रखिएगा मेरे भाई, जापानीज कोस्ट किसे कहते हैं? जो समुद्र के तट पर जो घर बनाते हैं ना मेरे भाई, याद रखिएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द एनिमी बिलोंग टू। जो घायल सैनिक आए थे, जो घायल सैनिक आए थे, आखिर वो कौन सा सैनिक था? तो बताएंगे सर यूएस नेवी। ये स्टोरी तब का है मेरे भाई जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुई थी या शुरुआत हुई थी। सर अगला क्वेश्चन पे आए थे सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते दादा। अगला क्वेश्चन तो हनी से पूछल गए रे भाई। क्वेश्चन है सर कि वेयर डिड डॉक्टर सदाव एंड हना फर्स्ट सीन द वुंडेड अमेरिकन प्रिजन ऑफ वार? मेरे दोस्तों याद रखेगा उसको सबसे पहली बार कहां देखा था? सबसे पहली बार अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बार उनको कहां देखा था हमारा डॉक्टर सदा और उनके वाइफ हना ने? तो बताएंगे सर याद रखिएगा ऑन द बीच। बीच का मतलब समुद्र का किनारा, आउटसाइड समुद्र के किनारे, देयर हाउस घर के बाहर समुद्र का किनारा उनको देखने को मिला था। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदाव पैकेट द व्हाइट मैन्स वुंडेड? और व्हाइट मैन किसे कहा गया मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर व्हाइट मैन उसे कहते हैं जो अमेरिकन पीपल होते हैं, जो अमेरिका का नागरिक होते हैं, अमेरिका का सिटीजनशिप होते हैं। तो बताएंगे सर याद रखिएगा जब उन्होंने देखा कि उनके बॉडी से ब्लड रक्त जो है बह रहा है, तो उन्होंने सबसे पहले सी मोस लिया। क्या लिया मेरे भाई? सी मोस लिया और उसको रगड़ करके उसको लगा दिए ताकि ब्लड रुक जाए। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन हुज बेडरूम डिड डॉक्टर सदाव कैरी द वुंडेड मैन? और मेरे दोस्तों डॉक्टर सदाव होकी और उनके वाइफ ने उठाया, डॉक्टर सदाव होकी और उनके वाइफ ने उनको उठाया। उठाने के बाद उसको एक रूम पे बेड पे जाकर लेटा दिया। वो रूम किसका था? तो डॉक्टर सदाव होकी का पिताजी का। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है सर, वेयर हैड द अमेरिकन सोल्जर रिसीव द बुलेट शूट? और मेरे दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारा अमेरिकन सोल्जर था भाई, याद रखिएगा उसके बॉडी में एक बुलेट का मतलब होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा बुलेट का मतलब होता है गोली। ठीक है, ये जहर वाला गोली नहीं भाई, ये एक बंदूक वाला गोली लगी हुई थी भाई। कहां पे? तो बताएंगे सर बैकबोन पे, यानी हमारा हिज बैक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। What was Hannah's fear after slaughtering the white man of any country, enemy country? तो बताएंगे सर याद रखिएगा हमेशा हमारा जो है अमेरिका जब मेरे दोस्तों हमारा जापान पर आकर बम ब्लास्ट किए थे हिरोशिमा नागासाकी पर, तो दोनों देशों के बीच में इतने विवाद उत्पन्न हो गए थे कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन मेरे दोस्तों उसी के बीच में एक सोल्जर हमारे समुद्र के तट पर आते हैं और देखते हैं हमारा डॉक्टर सदा हो कि अगर हम इसको उठाते हैं तो कहीं ना कहीं हम दोषी हो जाएंगे कि इतने बड़े युद्ध चल रही है और हिरोशिमा नागासाकी जैसे शहरों पर आके बम बारूद किया है, परमाणु बम फेंका है, और आप ऐसे लोगों को आप इलाज करा रहे हैं। मेरे दोस्तों उन्होंने डर से छुआ नहीं, फिर उन्होंने सोचा कि मैं डॉक्टर हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका उपचार करूं, तब जाकर उन्होंने उठाया। तो क्या उठाया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमेशा उसको डर लगा रहता था फेयर बीइंग अरेस्टेड, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्तों मुझे अरेस्ट कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम अमेरिकन सोल्जर को मदद कर रहा हूं और मुझे अरेस्ट कर ले कोई और। ऑप्शन नंबर ए हमारा बी इसका सही तो हो जाएगी। अगला सर व्हाट कंप्लेंट डॉक्टर सदाव एंड हाना टू हेल्प द अमेरिकन सोल्जर? याद रखिएगा मेरे दोस्तों कैसे क्या कंपेरिजन ह्यूमैनिटीज प्रोविजनल ड्यूटीज, यानी सारे चीज को मिला करके मेरे दोस्तों उनके उपचार कर दिया गया। आइए गुरुजी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं सर।
ऑल द सर्वेंट इन सदा हाउस होल्ड। मेरे दोस्तों जैसे ही हमारा डॉक्टर सदाहोकी ने हमारे अमेरिकन सोल्जर को उठा करके लाए, उठा करके लाने के बाद मेरे भाई पता है जितने उनके घर पे नौकरानी थे या नौकर थे सारे छोड़कर चले गए, सिर्फ इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भी इस केस में हम लोग भी ना फंस जाएं कि अमेरिका और जापान जैसे देशों में अभी इतना बड़ा युद्ध चल रही है और आप यहाँ पे इस अमेरिकन सोल्जर को उठा करके लाए हैं, इस कारण से वो छोड़कर चले गए। ठीक है, तो डिड नॉट हेल्प, कोई भी हमारा जो है मेरे दोस्तों सर्वेंट, कोई भी नौकरानी या नौकर हमारे डॉक्टर सदाहोकी को मेरे दोस्तों ट्रीटमेंट करने में मदद नहीं किया था। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिए। साथ ही साथ कह रहा था मेरे भाई कि सारे डॉक्टर सदाहोकी को कह रहा था, सारे नौकरानी या नौकर कह रहे थे अरे डॉक्टर सदाहोकी इसको ट्रीटमेंट ना करो, जल्दी से इसको उठाओ और इसको थाना पहुंचाओ, इसको सबसे पहले कहां पहुंचाओ, थाना पहुंचाओ। लेकिन इन्होंने कहा था डॉक्टर सदाहोकी ने कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको उपचार करूं। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बात करें। दादा रे हु इज द हाउस डिड नॉट लाइक सदाउस एफर्ट टू सेव एन एनिमी सोल्जर। तो बताएंगे सर हमारा गार्डनर, सर्वेंट, योमी, सारे छोड़ दिए थे भाई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सर हु रिफ्यूज टू वॉच द अमेरिकन सोल्जर। अच्छा आपसे पूछा गया कि वास किसने किया था, योमी ने। किसने किया था मेरे भाई, याद रखें योमी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर आई हैव नेवर वास ए व्हाइट मैन हु सेड दिस। किसने कहा था, अरे साफ करो, किसने कहा था, योमी ने, कि हम नहीं करेंगे। आई हैव नेवर वास ए व्हाइट मैन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि हु वास द वुंडेड सोल्जर विथ वार्म वाटर। तो बताएंगे सर हना। किसने साफ किया था मेरे दोस्तों, पूरी तरह से हना ने साफ किया था। किसने साफ किया था, याद रखिएगा हना ने साफ किया था। किसने साफ किया था मेरे शेर और शेरनियों, याद रखिएगा हना ने साफ किए थे। आइए गुरुजी बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर हु गेव एनेस्थेटिक टू द व्हाइट मैन। तो बताएंगे सर एनेस्थेटिक किसने दिया था, कहा था अरे मैं ऑपरेशन रूम में जा रहा हूं, इसको सबसे पहले एनेस्थेटिक दो ताकि इसको दर्द महसूस ना हो, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर हु केम टू डॉक्टर सदा हाउस टू इन्फॉर्म अबाउट द जनरल पेन। खतरनाक क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है सर। तो बताएंगे सर जनरल मैनेजर। क्या हो जाएगी मेरे भाई, याद रखिएगा ये इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगी, जनरल मैनेजर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या भाई, याद रखिए ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। खतरनाक क्वेश्चन, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन लेकर आया हूं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, याद रखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को देखिए सबसे पहले कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द जनरल। आखिर जनरल कौन थे, तो सेल्फिश। क्या थे मेरे भाई, याद रखिए जनरल सेल्फिश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आफ्टर अ लॉन्ग स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट what did Dr. Sadahoki finally decided about the recovered American prisoner of war। मेरे दोस्तों जब पूरी तरह से हमारे, याद रखिएगा अमेरिकन सोल्जर पूरी तरह से जब वो मतलब इसका उपचार करने के बाद जब पूरी तरह से वो सही हो गए थे, उस समय बताया गया था हैंड हिम ओवर टू द जनरल, कहा कि अरे इसको जनरल के पास भेज दो। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, बी इज द राइट आंसर। अगला से डॉक्टर सदाव वेटेड फॉर हाउ मेनी नाइट फॉर द एसीएम। और कहा, जनरल ने कहा कि तुम दरवाजा खोल के रखना, हमारे सोल्जर जाएंगे उसको उठा करके या उसको मार के चले आएंगे। तो बताया था कितना नाइट के लिए, 3 नाइट तक उन्होंने दरवाजा को खुला रखा था। कितना नाइट तक, 3 नाइट तक उन्होंने अपने दरवाजे को खोल कर रखे थे। व्हाट डिड सदाव गिव द सोल्जर सो दैट ही कुड सेंड हिम सिग्नल इन केस ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट। बताएंगे सर एक्स्ट्रा फूड एंड क्लोथ। और मेरे दोस्तों डॉक्टर सदाहोकी इतने अच्छे इंसान थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने सबसे पहला दिया, याद रखिएगा क्या, कि डॉक्टर सदाहोकी ने, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कहा कि ठीक है आप चले जाइए, 2 चीज मैं देता हूं, एक क्लोथ देता हूं, एक फूड देता हूं। ये ड्राई फ्रूट है, चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आपको एक फ्लैश लाइट देता हूं, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे फ्लैश लाइट पे टॉर्च लगाकर हमें बताएंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि आप मुसीबत में फंसे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर व्हाट डिड डॉक्टर सदाव प्रोवाइड द अमेरिकन सोल्जर टू हेल्प हिम एस्केप। तो बताएंगे सर हमारा हिज टेलीफोन नंबर, ए फ्लैश लाइट, ए फ्रेंड एड्रेस, या ऑल ऑफ दिस। तो सारा बंदा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा डी इज द राइट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे जाते हैं सर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर। अमेरिकन सोल्जर जो आए थे जिसको उपचार किया गया था उसका नाम था क्या, तो बताएंगे सर उसका नाम था हमारा क्या, तो टॉम नाम थे। क्या नाम थे मेरे शेरों शेरनियों, इसका नाम क्या था,
टॉम नाम था सर। हाउ हु वाज हर्ली, अच्छा हर्ली कौन थे भाई, हर्ली प्रोफेसर का नाम था। हर्ली किसका नाम था मेरे भाई, याद रखिएगा प्रोफेसर का नाम था। मेरे दोस्तों एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में सारे बंदे एक बार जरूर कमेंट करेंगे कि आखिर आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। मेरे दोस्तों इससे हमें बहुत ताकत मिलती है, इसलिए आप लोग एनी हाउ मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जितना ज्यादा हो सके आगे शेयर कीजिए, अपने आने वाले जनरेशन को बताएं कि अगर कम से कम पैसा में बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करना है तो बिल्कुल आप लोग मिसाइल क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किए, फटाफट प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस की एप्लीकेशन को। डाउनलोड करने के बाद मेरे शेर न्यूज सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को। बाकी जिसने भी क्रैश कोर्स वगैरह सारे चीज को जो आप बंदा ले चुके हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा चुपचाप से जितना बताएगा है सारे चीजों को अच्छी तरह से आप लोगों को स्टडी करना है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। आइए सर, बस ये 10 सेट को आप लोगों को कर लेना भाई, जितना मैं 10 सेट बता रहा हूं ना भाई, ये 10 सेट को कर लेना है मेरे भाई। याद रखिए यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है भाई, इसका होगा वी शुड विजिट हिट मम्मी, ठीक है। इसका राइटर कौन है तो बताएंगे जॉन एब्डिक, याद रखिए मेरे भाई। शुड विजिट हिट मम्मी का राइटर कौन है भाई, तो जॉन एब्डिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर कि जो इज नाउ नियरली ईयर ओल्ड, मेरे दोस्तों याद रखिएगा आपसे पूछा गया रोजर जो जादूगर के पास की सलाह किसने ली थी, बताएंगे सर। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा कि जो इज नाउ नियरली ईयर ओल्ड कितने साल के थे, तो मात्र 4 साल का। कितना मेरे भाई, 4 साल के थे सर। अगला क्वेश्चन है सर द कस्टम ऑफ जैक टेलिंग ए स्टोरी बिगन व्हेन जो वाज, आपसे क्वेश्चन नंबर इसका पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर। याद रखिएगा इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ना मेरे भाई, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है सर व्हाट डज ए 4 year old चाइल्ड सिंबोलाइज इन द स्टोरी, क्या सिंबोलाइज करता है, इनोसेंस। क्या मेरे भाई, याद रखिएगा इनोसेंस का मतलब होता है निर्दोष। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या मेरे शेर शेरनियों, तो सब मिलकर कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या मेरे भाई, याद रखना है मेरे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगी क्या मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे सर इनोसेंस निर्दोष। आइए सर अगला क्वेश्चन बातें हैं। बाबू रे ये 10 सेट को कर लेना है, ये तो मैं सेट 2 बता रहा हूं। रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो का तो सेट 3 में मैं बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट डू अडल्ट पीपल सिग्निफाई इन द स्टोरी, तो बताएंगे सर मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि why did Roger want to change his smell, तो because no one like him or no one was ready to play with him, he smelled very badly and it made people, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर व्हाट डिड रेजर स्पून वांट टू स्मेल लाइक, मेरे भाई रोजर क्या था, रेजर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्या याद रखिए दादा, ना भूलिए रे भाई, तोहनी के एग्जाम में एकदम तोहनी ऐसने पेपर में क्वेश्चन नहीं तो रे तोहनी ना टेंशन लिहा, लेकिन तोहनी एक बात में जरूर टेंशन लिहा रे दादा, तोहनी के जब पैसेज जीतो ना रे बाबू 5-5 मार्क्स के 3 गो पैसेज, वो पैसेज में ना तोहनी टेंशन जरूर लिहा। काहे पता हो दादा, दीदी हमारे याद रखिए अगर बहन पैसेज हो ना दादा वो क्लास 8, 9, 10, 11 की तरह पैसेज ना ही तो तोहनी के पास तोहनी के पैसेज पूरा एकदम नोटिस राइटिंग जैसा हमने लिखा है ना रे भाई, वैसे तोहनी के पास पैसेज ही तो अगर मैन कैरेक्टर लिखल कहतो तू जान भी तब लिखल सक भी, तू ना जान भी दादा तू ना लिखल पार भी रे। तो हम ऐसा तोहनी के कहा हो, तोहनी चाहा ही कि सर पैसे से संबंधित भी प्रश्न होना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना राय बताएं। आइए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर व्हाई डिड रेजर स्पून विजिट द ऊल। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है, क्या मेरे भाई याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 इसमें बताया गया था, तो बताएंगे सर टू सीक हिज एडवाइस टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इज द राइट आंसर। रोजर गोज टू ए वाइज डैश विद हिज प्रॉब्लम, तो बताएंगे मेरे दोस्तों ये अपना प्रॉब्लम बताने के लिए कहां जाते हैं, रैबिट के पास। कितना बताएंगे सर, रैबिट के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर हु एडवाइज रेजर टू गो टू हिज विजिट। मेरे दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मैं हिंदी में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि रोजर को जादूगर के पास जाने वाले की सलाह किसने दी, रोजर को जादू वाले के पास जाने की सलाह किसने दिया था, उल्लू ने दिया था। किसने मेरे भाई, उल्लू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है सर हु लाइव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस, और कहता है मेरे भाई छोटे से सफेद घर में कौन रहता था, छोटे से सफेद घर में कौन रहता था, तो बताएंगे सर विजर्ड। ये विजर्ड कौन है सर, विजर्ड का मतलब होता है
याद रखिएगा, विजर्ड का मतलब होता है जादूगर। क्या होता है मेरे शेर सरनियो? जादूगर होता है सर। अगला क्वेश्चन पे आए सर, व्हाट डिड द विजर्ड आस्क रोजर? आई कहता है मेरे भाई, जादूगर ने रोजर से क्या पूछा? जादूगर जो थे उन्होंने रोजर से क्या पूछा? पूछा था व्हाट डिड ही वांट टू स्मेल लाइक? कहता है वह कैसी गंध चाहता है, वह कैसी गंध चाहता था। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुजी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, हाउ मेनी टाइम्स डिड द विजर्ड आस्क रोजर टू टर्न एट द एंड ऑफ द लेन? आपसे पूछा गया जादूगर ने रोजर को कितने बार गली के अंत में मुड़ने के लिए कहा था? कितने बार मुड़ने के लिए कहा था? कहना एक बार यहां से जाना, एक बार यहां से जाना और एक बार यहां से जाना। कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर, व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व डैश इज डिमांड? तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया सर, जब समस्या हल हो जाती है तो आपसे पूछा गया कि मांग की जाती है। जब समस्या उसकी पूरी तरह से हल हो जाती है तो मेरे दोस्तों 7 पेनिस मांगते। कितना? याद रखिएगा, पेनिस जैसे हम लोग रुपया बोलते हैं इंडियन में, पाकिस्तान वाले रुपी कहते हैं, अमेरिका वाले डॉलर कहते हैं, ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों याद रखिएगा पेनिस, पेनिक भी हमारे क्या है? एक तरह का मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, रोजर हैज इनसफिशिएंट क्या था मेरे भाई? याद रखिएगा, पूछा गया कि जब आपसे रोजर के पास अपर्याप्त था भाई, रोजर के पास अपर्याप्त था क्या? मनी। याद रखिएगा, पैसा का उनके पास काफी प्रॉब्लम था। याद रखना, पैसा का काफी उनके पास प्रॉब्लम थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगी सर, सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, रोजर स्कून हैड ओनली 2 पैनिक्स? मेरे भाई उनको मांगा गया था 7 पैनिक। कितना भाई? 7 पैनिक माना गया था, पर उनके पास कितना पैनिक था? ये आपसे रोजगार को जादूगर के कुएं में कितने पैसे मिले? याद रखिए, सॉरी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, रोजगार स्कून के पास केवल थे भाई, कितना पैनिक थे? तो बताएंगे सर, कहा था 4 पैनिक थे। ठीक है, कितना पैनिक था? 4 पैनिक था। और कहा था कि अगर आपको और पैनिक चाहिए तो आप चले जाएं दूसरा। हाउ मेनी पैनिक डिड रोजर फाइंड द मैजिक वेल? कहा कि जाओ उस म्यूजिक कुआं पे जाओ, उसमें वहां पे आपको मिल जाएगी। कितना? 3 पैनिक। कितना? तब उनके पास 4 पैनिक था, बाद में जाकर 3 पैनिक मिला, तो टोटल कितना भाई? 7 पैनिक। और ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ए। व्हाट डिड मम्मी स्कून कॉल द स्मेल ऑफ द रोज? आपसे पूछा गया मेरे भाई कि मम्मी ने अस्कन के गुलाब की खुशबू से को क्या कहा? कहा ए फूल। क्या कहा मेरे भाई? ए फूल, भयानक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। मम्मी स्कून वाज डैश वाज द विजर्ड? क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया, मम्मी स्कून डैश जादूगर के साथ थी भाई? क्या था? तो एंग्री, गुस्सा था। याद रखें, जो हमारा मम्मी थी ना भाई, मम्मी जो थी वो जादूगर के साथ काफी गुस्सा थे। वो जब जादूगर चाहते थे तब मेरे दोस्तों उनका स्मेल जो है ना, स्कून का स्मेल जो गंध होती है ना, वो चेंज कर देते थे। ठीक है, इसलिए वो गुस्से थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रेजर मदर्स डिसाइडेड टू फाइनली? जो रेजर के मदर थे वो फाइनली में निर्णय लिया। आखिर किस चीज का निर्णय लिया मेरे दोस्तों? कहा टू टेक हिम बैक टू ए फुल विजिट एंड गेट हिज बेड स्मेल बैक। और कहा मेरे दोस्तों उसे भयानक जादूगर के पास वापस ले जाना और उसकी बुरी गंध को वापस लाना। कहा कि उनका पास जैसे बुरा गंध था वैसे ही गंध को आप लाइए, जो अच्छा गंध है उसको यहाँ से साइड कर दीजिए। ये उनका मम्मी का अंतिम डिसीजन था। क्या था मेरे भाई? अंतिम डिसीजन था। व्हाट डिड मम्मी स्कून टेक बिफोर गोइंग टू विजिट? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा हमारा अम्ब्रेला। कहता है मेरे भाई, क्या कहता है मेरे दोस्तों? थोड़ा सा इसको सुनिएगा। जादूगर के पास जाने से पहले मम्मी स्कून से क्या लिया? तो बताएंगे सर अम्ब्रेला। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर। व्हाट डज जो कॉल मम्मी स्कून? क्या कहा? स्टॉप इट मम्मी, चुप मम्मी, इस तरह कहते थे, स्टॉप इट मम्मी। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सर, हाउ डिड जो वांट टू स्टोरी ऑफ रोजन स्कून टू एंड? तो बताएंगे सर, वांटेड टू पनिश रोजगार मदर। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर आपका ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए वो फटाफट क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ आप लोगों को जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा आंख बंद करके इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। क्या मेरे भाई? आंख बंद करके इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे और उसके बाद जब मेरे दोस्तों आपका मार्क्स दिखेगी एकदम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ जब आपका पूरे झारखंड में आपका रैंक दिखेगी, साथ ही साथ आपका पूरा झारखंड में जब आपका ग्रेड दिखेगा, ग्रेड ए बी सी, आप जैसे मार्क्स चलाएंगे वैसे दिखेंगे मेरे दोस्तों, इससे आपकी जो तैयारी है ना काफी इंप्रूव हो जाएगी। इससे आपकी तैयारी में
काफी इंप्रूव हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों चुपचाप से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करें। फिलहाल हम लोग बात करते हैं मेरे दोस्तों सेट 3 में। मैं वेट करता हूं कमेंट सेक्शन का।